फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के डोर स्विच को चेक करने के लिए आप इस तरह का एक पावर कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके दोनों लीड्स के ऊपर आपने स्पेड थिम्बल लगा दिया है। स्पेड टाइप के थिम्बल जो हमारे माइक्रोवेव ओवन में भी जिस तरह के थिम्बल होते हैं उस तरह के थिम्बल कनेक्टर लगा दिया और उसके ऊपर इंसुलेशन टेप आपने बांध दी। इसको अलग से सप्लाई देने के लिए यहाँ पर लाइन है और ये न्यूट्रल। लाइन और न्यूट्रल में आपको यहाँ पर अलग से सप्लाई देकर चेक करना पड़ेगा कि ये मशीन ये वाला जो स्विच है वो चल रहा है कि नहीं। वैसे ये स्विच का स्लाइडर है, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है इसके अंदर, इसको अगर यहाँ से देखें तो थोड़ा सा आसानी से वो दिखाई देगा। और मैं अगर यहाँ से इसको मूव करता हूँ, इस स्लाइडर को मूव करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी स्लाइडर जो ब्लैक कलर का पार्ट है वो इस तरह से स्लाइड होते जाता है। अगर यहाँ से देखें तो जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो इस तरह से ये स्लाइडर बंद होता है और अंदर इसके अंदर एक पिन होती है, लॉकिंग पिन। ये लॉकिंग पिन उसके अंदर इसको लॉक कर देता है। अब लॉकिंग पिन को लॉक करने के लिए पावर की ज़रूरत है, न्यूट्रल और फेस की, जो हम इन दोनों वायर्स की मदद से देंगे। यहाँ पर जहाँ लाइन लिखा हुआ है वहाँ पर हम पावर कॉर्ड का लाल वाला वायर लगा देंगे और पावर कॉर्ड का ब्लैक वाला जो वायर है उसको हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं। ये इंसुलेशन हमने इसीलिए दी है क्योंकि जब हम इसको लगाते हैं तो दोनों थिम्बल बहुत नज़दीक आते हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है कि वो शॉर्ट हो जाए, इसीलिए हम दोनों को सेपरेटली इंसुलेशन लगाते हैं। जब 230 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है तो ये काले रंग का स्लाइडर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्लाइडर को जब पुश करता हूँ तो ये अंदर लॉक नहीं होता। पीछे की तरफ से अगर आप देखें इसको तो ये स्लाइडर अच्छी तरह से दिखाई देता है, एंड टू एंड ये स्लाइडर स्लाइड होते रहता है। ये देखिए, जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसका पीटीसी गर्म होता है, पीटीसी बायमेटल को इसके अंदर बेंड करता है और बायमेटल इसके अंदर कॉपर के कॉन्टैक्ट से उस कॉन्टैक्ट को लॉकिंग पोजीशन में लाता है। और जब कॉपर के कॉन्टैक्ट्स लॉकिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उसके बाद ये स्लाइडर को अंदर दबाया जाता है, तब ये स्लाइडर अंदर जाकर लॉक हो जाएगा। तब तक लॉक होगा जब तक हम यहाँ पर से 230 वोल्ट हटा नहीं देते, और हटाने के बाद भी इसके अंदर का जो पीटीसी कॉइन है वो ठंडा होना चाहिए। ठंडा हो जाने के बाद अपने आप वो कॉपर के कॉन्टैक्ट्स को लॉकिंग पोजीशन से अनलॉकिंग पोजीशन में करेगा और फिर जब हम डोर का लॉक खोलते हैं तो आसानी से ये स्लाइडर पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता है और हम डोर के लॉक को खोल पाते हैं। अब हम कनेक्ट कर दिए हैं, देखते हैं कि इसको 230 वोल्ट देने के बाद यहाँ पर लॉकिंग किस तरह से होती है। डोर स्विच के स्लाइडर की तरफ ध्यान देना। डोर स्विच का स्लाइडर अब एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में है। अब हम इसको ऑन करते हैं। जैसे ही पावर ऑन हो जाए तो इसके अंदर का जो लॉकिंग पिन है वो लॉक करने के लिए तैयार है। जब वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा बंद होता है तब ये स्लाइडर थोड़ा सा अंदर जाता है और फिर बाद में थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर वो लॉक हो जाता है। बस इतना ही लॉकिंग है, स्लाइडर पूरी तरह से अंदर नहीं जाता, बस इतना ही लॉकिंग है। करीब करीब 3 या 4 मिलीमीटर ये अंदर जा चुका है और इससे ही वो लॉक करता है। अब ये लॉक पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक हम 230 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। हम जैसे ही 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ 230 वोल्ट सप्लाई, तब इसके अंदर का जो पीटीसी कॉइन है वो ठंडा होगा और ठंडा हो जाने के बाद एक हल्के से झटके से ये बाहर निकल आएगा। अब ये देखिए, अब मैं इसको जब झटका दे रहा हूँ तो ये पूरी तरह से बाहर नहीं आया, ये 0 पोजीशन में अब तक नहीं आया क्योंकि इसकी पीटीसी अभी ठंडी नहीं हुई है। 2 मिनट का समय देंगे इसको। जैसे ही इसकी पीटीसी ठंडी हो जाएगी तब ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप छोड़कर वो पीछे की तरफ आ जाएगा, पूरी तरह से बैक को आ जाएगा। तब हम समझेंगे कि लॉक रिलीज हुई है। इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। करीब 2 मिनट का टाइम हो चुका है। अब
इसके अंदर का पीटीसी कॉइन ठंडा हो चुका होगा। अब हम धीरे से जब इसको फ्लिक करते हैं तो ये पीछे की तरफ आ जाता है। अब देखिए पूरी तरह से ये स्लाइडर पीछे की तरफ आ चुका है। ये लॉक रिलीज़ करने का एक इंडिकेशन है। ये 2 मिनट के बाद जब पीटीसी कॉइन इसके अंदर का ठंडा होता है तो इसका जो लॉकिंग पिन है वो उसको रिलीज़ कर देता है और एक हल्के से झटके से ये पूरी पीछे की तरफ आ जाता है और लॉक इसकी रिलीज़ हो जाती है। ये डोर लॉकिंग मैकेनिज़्म है फ्रंट रोड मशीन का।